आने की जय। एक समय की बात है कि भारत वर्ष में निपटती राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी तथा दानी था। मैं दिवाले मंदिरों में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण एवं गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरबार से कोई भी नाश होकर नहीं लौटता था। वह गुरुवार का व्रत एवं विष्णु भगवान का पूजन करता था। परंतु सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। व्रत नहीं करती, किसी को एक दमड़ी तक दान में नहीं देती, राज से भी दान करने को मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी दासी थी। उस समय विष्णुदेव साधु रूप धारण करके भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो कहने लगी, साधु महाराज, इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए पति देव भी बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा कर दे तब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, ये देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन से तो कोई दुखी नहीं होता। सभी चाहते हैं, पापी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। आपके पास धन्य दके, भूखो को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बागड़ी बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्या का व्यवहार करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा परम समर्थ होगा, स्वास्थ्य प्राप्ति होगी, प्रतापस्थान होंगे। तब रानी ने मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। बोले, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे और ही मनुष्यों को दान में दूर रखने उठाने में मेरा समय बर्बाद हो जाए। साधु बोलिए, देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसी को मैं तो बताता हूँ, वैसे करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना, बालों को केशों को धोते हुए स्नान करना, रायरा से कहना बाल मलाएं, भोजन में मांस मरंदा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के अनुसार वैसे किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे, सब धन नष्ट किया। भोजन की संस्कारी भूखों से दुखी न लगे। तब राजा अपनी रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ रहो, मैं प्रदेश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कार्य में नहीं कर सकता। ऐसा कह के मैं प्रदेश चला गया। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, बड़ी कठिनाई से जीवन को व्यतीत करता था। इधर रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रहती। एक रोज रानी व दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी अपनी दासी से कहने, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसके पास जाओ, पास से मंजा मांग ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी आज्ञा मानकर बहन के चल दी और जाकर कहने लगी, रानी मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मुझे 5 शेर भेजा दे दो। अनेक बार का उत्तर न मिला, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। रानी की बहन विष्णु भगवान का पूजन कर रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह दुखी एवं क्रोध बिगड़ा। लौट कर गाँव रानी के पास आकर बोली, रानी तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी बेईमानी, वे छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, उसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते कोई भी सहारा नहीं देता था। अच्छे बुरे का पता तो आपती काल में लगता है, जो इस पर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे बाग का दोष है। उधर रानी देखा बहन की दासी आई थी, उससे मैं नहीं बोली, इससे वो दुखी हो गई। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके बहन के घर चल दी और जाकर कहने लगी, रानी तुम्हारी दासी गई, मैं विषय का व्रत कर रही, जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते। इसने नहीं बोली, को दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारी अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बीजा लेने भेजी थी। रानी बोली, देखो विष्णु भगवान तो सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, साथ तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानीश्वरी घर के अंदर गई, एक गड़ा भेसा बड़ा मिल गया, तब तक रानी बांधी बड़ी खुशी हुई। तब दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता, रोज ही व्रत करते हैं, अगर इस व्रत से कथा विधि पूछ लिया तो हम भी इस व्रत को करा करेंगे। रानी ने पूछा, बहन विष्णुदेव के व्रत कैसे, तथा व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, विश्वा के व्रत में चने की दाल गुड़ से विश्वान के केले के जल में पूजा करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, अंत में पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी दासी ने निश्चय किया कि विस्ते का व्रत तपस करेंगे। 7 बार विश्वाया गुड़शाला जाकर चढ़ो गुंड में लाई। उसने तथा दासी ने केले की जगह विष्णुवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई, बड़े तो व्रत का रखा था, इस कारण गुरुवान प्रसन्न थे, तो थाले में सुंदर पीला भोजन देकर आए और दासी को देकर बोले, तुम्हारी रानी के लिए तुम लोग भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को उस विषय में कुछ पता नहीं था। बोली कि तुम हमारी व्रत में ऐसी उड़ाती है। बोली, एक माद में भोजन दे गए। बोली, भोजन तो तेरे लिए दे गए, तू ही भोजन कर। बोली, एक माद में 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए हम तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासी ने गुरुवार को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक विश्वार का प्रत्येक विष्णु का पूजन करने की विस्ते के प्रभाव से फिर रानी और दासी के ऊपर धन हो गया। फिर इस प्रकार रास करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, सब धन नष्ट हो गया, गुरुवार की कृपा से हमें धन मिला है। फिर तुम्हें आलस होता है, बड़ी मुश्किल की बात हमने धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करने चाहिए। भूखो भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बागड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निधन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, दिन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा परलोक नाम समर्थ होगा, स्वर्ग की बात पिता प्रसन्न होंगे। तब रानी इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिया। काफी अंश फैलने लगा। एक दिन रानी राजी विचार करने लगी। राजा के सामने को खबर नहीं, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में प्रकट कहा, राजा उठ देश को तल, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा पता काल जगह विचार करने जाता है। विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संगनी होती है, और भगवान की आज्ञा मान के अब नगर के चलने को तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक बड़ी कठिनाई से जीवन को व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके जंगल में रोने लगा। उस समय विष्णुदेव साधु को रूप धारण करके उसके पास आकर बोले, ये लकड़ा है सुनसान जंगल में, किच्चे चिंता बैठे, मुझको बदलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा है। साधु को बंद करके बोला, प्रभु आप सबको जानने वाले, इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बतवा दी।
महात्मा दयालु थे, उससे बोले तुम्हारी स्त्री ने विषय का अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी दशा हुई, तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धनवान करेगा। देखो तुम्हारी स्त्री ने विषय का व्रत प्रारंभ कर दिया, मेरा कहना मान के विषय का व्रत करके चने की दाल गुड़ से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करो, दीप जलावे, पीला भोजन करो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम्हें पुत्र देते हैं, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं उसके कर्म मंगा सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, विश्वास करो, तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी काट के शहर बन जाओ, रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जैसे तुम बलि प्रकार से भोजन कर लेगो, विष्णु की पूजा का सामान भी आ जाएगा। विष्णु की कहानी निरप्रकार से, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, निर्धन था, उसके संतान न थी, उसकी स्त्री बड़ी मनमीत के साथ रहती थी, किसी देवी देवता का पूजन नहीं करती थी, सर्वप्रथम उठ के भोजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ काम करते, उसका परिणाम न निकला। भगवान की कृपा, ब्राह्मण स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ, कन्या पिता के घर बलि मिलने लगी, वह बालिका प्रथा आसान करके भगवान को जाप करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मिट्टी में जव वगैरह के ले जाती, पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई जाती, वह सोने के बन जाती, लौट से बिजली के ले आती। एक दिन बातें करनी है, सोने को जो को सूप में पटक कर साफ करेगी, उसके पिता ने एक लिखा, कहा बेटी सोने को जो फटकने के लिए तो सोने को सूप होना चाहिए, दूसरे रोज बृहस्पतिवार आता है, इसका नाम व्रत रखा, और कहा प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, रोजाना की तरह कर ली, जो फुलाती जाने लगी, रोट से मिल नहीं थी, उसे सोने का सूप मिल गया, उसे वह घर ले आई, जेब साफ कर लेगी, पर माँ का भाई ढंग रहा। एक दिन की बात करनी, सोने के सूप में सोने को जोक पटक कर साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला, इस कन्या का रूप बकाई देखकर मोहित हो गया, अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला, प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए, बोले बेटा किस बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा अन्य कारणों से कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी, बोले किसी बात का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर तू उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो कपड़े का साफ कर रही थी। ये सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ा, बोले तुम बेटा इस तरह की कन्या का पता चला उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार लड़की घर का पता बता दिया, मंत्री लड़की घर गए, ब्राह्मण देवता से हाल कहा, ब्राह्मण देवता अपने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीब के निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। ब्राह्मण देवता दुखी होकर पुत्री के गए, पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, माँ का हाल पूछा, ब्राह्मण देवता से हाल का कन्या ने बहुत सदन देकर अपने पिता को विदा किया, जिससे इस ब्राह्मण का कुछ विदा कुछ दिन हाल हो गया। ब्राह्मण देवता पुत्री के आए, पुत्री बोली पिताजी आप माता जी को यहाँ बुला लाओ, मैं विधि बता दूंगी, सब करी तो दूर जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः स्नान आदि करके विष्णु के जाप किया करो, सब दर्द दूर हो जाएगी। पति उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों की झूठन उठा के खा लेती। उसकी पुत्री पूजा आदि के लिए कहती मैंने खाना खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आ गया, एक रात कोठी का सभी सामान निकाला, उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उनसे निकाला, पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत है, विष्णु भगवान का पूजन कर लेनी, विष्णु के प्रभाव से सुख को प्राप्ति, ब्राह्मण भी श्लोक को सुख को भोग सुख को गए, तने कहानी कहकर साधु लेपता लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। विश्वास का दिन आया, राजा ने गुड़ चना आदि लाके विष्णुमान का पूजन किया। उस दिन से सारे कलेश दूर होने लगे। पर तो दोबारा बृहस्पतिवार आया तो व्रत करना भूल गया। उस नगर के राजा ने विशाल शहर में एक घोषणा करा दी, कोई मनुष्य भोजन न बनाए, आग न जलावे, समस्त जनता मेरे में भोजन करने आवे, जो उस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार सब लोग गए, पर तू लकड़ा उद्देश्य से पहुंचा, इसलिए राजा उसे साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की नजर खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका था, दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। तो पुलिस को बुलवा कर राजा को जेलखाने में डलवा दिया। राजा जेलखाने में डल गया। उसी साधु को याद करने लगा, जंगल मिला था। तत्काल विश्व देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दुखी अवस्था को देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने विश्व का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरी दशा हुई। तू किसी बात की चिंता मत कर, विश्वास करो, तुझे जेलखाने पर दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तू कथा करना है, सभी कलेश दूर होंगे। विश्वास करो। राजा को जेलखाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को भगवान ने उस नगर कर आया उस स्वप्न प्रकट होकर कहा, राजा तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया, मैं निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ दे। रानी का खूंटे पर लटका, तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह स्वप्न देखा और राजा पता काल जाएगा। खूंटे पर लटका देखकर लकड़ा को बुलाकर माफी मांगी। राजा की योग सुंदर वर्षभूषा देखकर विदा किया। राजा गुरुदेव के अनुसार अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। राजा नगर के निकट पहुंचा, बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में बहुत से धर्मशाला मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछ के सब किसके हैं? नगर के लोग कह लगे सब रानी और बानी के हैं। सुन के राजा को आश्चर्य और क्रोध भी आया। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं, दासी से बोली,
देख हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा आया तो उन्हें साथ ले वाला, दासी आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आता उन्हें साथ ले वाला ही। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली। कहा तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा धन तो बिस्से के वृक्ष से प्राप्त हुआ। राजा ने कहा सातर बात तो बिस्से के वृक्ष सभी करते हैं, मैं रोज बत क्या करूंगा, दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बिधी रहती थी। एक दिन राजा ने विचार किया चलो अपने बहन के घर वहाँ इस प्रकार निश्चय कर घोड़े पर सवार को बहन के कर दिया। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले रहे हैं, रो रख के कहने लगा भाई मेरी कहानी सुन लो। बोले लो हमारा तो आदमी मर गया, ऐसे अपनी कथा ही पड़ी। कुछ आदमी बोले अच्छा कथा कहो। कथा आदि मुद्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई, मुद्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा भाई मेरी कहानी सुन लो। बोले जब तक तेरी कहानी सुनूंगा 4 रहरे जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ करके गिर गए। किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। पुत्र को देखा हल्का, पुत्र हल्का बुढ़िया दौड़ा दौड़ी घुड़सवार के पास गई। बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पे कह रहे हैं। खेत पर कथा कह दी, जिसको सुनते ही बैल खड़ा हो गया। किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा कुशल पूर्वक बहन के घर पहुंच गया। बहन ने बैगी मेहमानदारी की। राजा प्रातःकाल जगह देखने लगा, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा का बहन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन नहीं किया। बहन बोली भैया ऐसी देर से पहले सब भोजन करते हैं, बाद में हम काम करते हैं। अगर वो पड़ोसों में तो देखें, इस कह के वे देखने चली पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं भोजन नहीं किया। तब कुमार के लड़के घर गई, जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ इसके किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने कुमार से कहा तो कहा अब तैयार हो गया। राजा ने कहा कि जिसको सुनते कुमार करके ठीक हो गया, अब तो राजा की प्रशंसा हो लगी। राजा बोले बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन सास बोली चली जा, अपने लड़कों को मत देना, तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन बोली भैया मैं तो जाऊँगी, बालक नहीं जाएगा। बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़ी दुखी मगन से अपने नगर को लौट आया। रानी के पास आकर बोला हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुंह तक देखने का धर्म नहीं, कुछ भोजन नहीं किया। उदास होकर लेट गया। रानी बोली प्रभु जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद भी देंगे। उसी रात्रि को भगवान ने उसने कर राजा को स्वप्न पकड़ कहा राजा सबसे त्याग दे, तेरी रानी तो गर्भ से। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें मास में उसके यहाँ चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा ने कहा स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कह नहीं रह सकती। देखो मेरी बहन है तो मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन ने शुभ समाचार से खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई की आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़ी तो नहीं है, गधा चढ़ी आई है। बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम औलाद कैसे मिलती? रिश्ते वैसे हैं, जिसके मन में जैसी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्ण वृष्टि का व्रत करता है, कथा कहता है, दूसरों को सुनाता है, विष्णु उसकी सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु लक्ष्मी भगवान की जय। सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी। प्रभु जी मैं तो आप ही के चरण दुलाती, विष्णु जी मैं तो केले की करते आरती। हरे हरे दोने बेसन के लड्डू, हरे हरे दोने बेसन के लड्डू। प्रभु जी मैं तो आप ही का भोग लगाती, विष्णु जी मैं तो केले की करते आरती। सोने की थाली हल्दी को टीका, सोने की थाली हल्दी को टीका। प्रभु जी मैं तो आप ही को तिलक लगाती, विष्णु जी मैं तो केले की करते आरती। सोने को दिया कपूर की बाती, प्रभु जी मैं तो केले की करते आरती। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, विष्णु लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। घूर रे बहुए करें आरती, प्रभु जी वो तो अन्नदान भरे मांगे, प्रभु जी मैं तो केले की करते आरती। घर घर बिटियाँ कराएं आरती, प्रभु जी वो तो रामचंद्र भरे मांगे, प्रभु जी मैं तो केले की करते आरती। घर घर बुढ़ियाँ कराएं आरती, प्रभु जी वो तो मुक्ति दान भरे मांगे, प्रभु जी मैं तो केले की करते आरती। घर घर बच्चे करें आरती, प्रभु जी वो तो विद्या दान भरे मांगे, प्रभु जी मैं तो केले की करते आरती। चुन चुने कलियाँ सेज बिछाई, चुन चुने कलियाँ सेज बिछाई, प्रभु जी मैं तो आप ही के चरण जवाती, प्रभु जी मैं तो आप ही के चरण जवाती। विष्णु जी मैं तो केले की करते आरती। भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।